गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम कल देख रहे थे पिस्टिल कार्पिल मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट का टॉपिक। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जिसके ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी होती है। तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे द मेगास्पोरेंशियम। मेगास्पोरेंशियम मीन्स ओव्यूल जो फीमेल का पार्ट है और मेल का पार्ट होता है मैक्रोस्पोरेंशियम। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ऑलरेडी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड कार्पेल। दिस स्ट्रक्चर ऑफ ऑलरेडी टॉक अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट। स्टिग्मा जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज स्टाइल एंड देन बल्ब्स बेसल बल्ब पोर्शन कॉल्ड ओवरी। Inside the ovary present in the ovule and then attach the placenta. Inside ovule in ovarian cavity or ovarian locule attach the placenta. Ovules ovary के अंदर ovules and attach होता है उसके अंदर placenta. Self attached to placenta is our ovule. जो placenta ovule से attach होता है उसे ही हम microsporangia बोलते हैं. Understand microsporangia means ovule. Okay. Now start ovule structure. तो वो जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर उसका पूरा स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस्ड इन द इनर पार्ट। हम डिस्कस इस तरीके से करेंगे जो हम इनर से बाहर के साइड उसको डिस्कस करते हुए जाएंगे ताकि आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, दिस इज अ एम्ब्रियो सैक ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओवल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पोर्शन is the embryo. It is the female gametophyte and then embryo sac surrounded by a mass of cell called nucellus. एम्ब्रियो का बाहर का जो लेयर होगा उसे हम बोलेंगे न्यूसेलस। जो क्या काम करेगा, एम्ब्रियो सैक को सराउंडेड करके रखेगा, इसे हम बोलेंगे सराउंडेड बाय मास सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूसेलस। ओके, थर्ड लेयर जो होगा एम्ब्रियो सैक का उसे हम बोलेंगे इंटीगमेंट जस्ट आउटसाइड न्यूसेलस। जो प्रेजेंट होगा जस्ट न्यूसेलस के आउटसाइड जो लेयर प्रेजेंट होगा उसे हम इंटीगमेंट बोलेंगे और वो इंटीगमेंट टू टाइप में प्रेजेंट होता है। इंटीगमेंट मीन्स प्रोटेक्टिव लेयर। टू इंटीगमेंट्स प्रेजेंट आर ओवरवेयर, इनर इंटीगमेंट एंड देन आउटर इंटीगमेंट। दिस इज अ आउटर इंटीगमेंट एंड दिस इज अ इनर इंटीगमेंट। ओके, these are two protecting coverall called integument. This is a embryo sac. Upper side stalk attaching the placenta with the oval attach the basically stalk are called funicle. तो हम funicle किसे बोलेंगे, जो ये एम्ब्रियो सैक के बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है इस एम्ब्रियो सैक से उसे हम फ्यूनिकल बोलेंगे। एंड देन ये फ्यूनिकल जब ये स्टॉक से यहाँ पे टकराएगा, द बॉडी ऑफ फ्यूज विथ फ्यूनिकल कॉल्ड हाइलम। तो ये जो फ्यूनिकल इस स्टॉक से टकराता है तो हम उसे हाइलम बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो उसकी डेफिनेशन हम कैसी करेंगे, द बॉडी ऑफ द ओवल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन्स कॉल्ड हाइलम। तो जो भी स्टॉक से यहाँ पे ये फ्यूनिकल टकराएगा, इस जो टकराने की जो प्रोसेस होगी, फ्यूज होने की प्रोसेस होगी फ्यूनिकल और स्टॉक की, उसे हम हाइलम बोलेंगे। अंडरस्टैंड? माइक्रोपाइल। अभी माइक्रोपाइल किसी बोलेंगे, जो इंटीगमेंट्स के दो लेयर हमने पढ़ी, एक इनर इंटीगमेंट्स और आउटर इंटीगमेंट्स। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, उसके बाहर वाला लेयर न्यूसेलस है और ये इनर इंटीगमेंट्स है, ये आउटर इंटीगमेंट्स है। यहाँ पे जो एक गैप लाइक जगह दिख रही है उसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। अंडरस्टैंड? इंटीगमेंट्स इन सर्कल द न्यूसेलस एक्सपेक्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। अपोजिट द माइक्रोपाइल एंड, ये माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पे जो पोर्शन होगा उसे हम बोलेंगे चलाजल एंड।